हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। मेरे अपने भारतवर्ष में हमेशा चमत्कार तो होते हैं। इन चमत्कारों को आपने समझना चाहिए। और शहर हो या बाजार हो, कहीं भी आदमी जाए, एक ही बात होती है, मुझे शुगर है। और शुगर के बारे में मैं दिन रात बताता हूँ, परंतु लोग समझते नहीं हैं। तुम्हारे चरणों में प्रार्थना है, एक ही बात कहते हो, मुझे शुगर की गोली देना, और उसे लेकर चल पड़ते हो। परंतु मैं कई बार कहता हूँ, मेरे देश के किसान के खेत में चलो, शुगर का इलाज है। अगर ना इलाज है तो आपको मुंह मांगे इनाम दूंगा। मेरे देश के अंदर एक कमी है, वो कमी नहीं मिट सकती। कुछ लोगों को ज्ञान तो है, वो अधूरा ज्ञान लोगों को देते हैं, बात को पूर्ण रूप से नहीं बताते हैं, और रोगी को आराम नहीं होता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी व्यक्ति है, एक ही बात कहता है, मुझे शुगर है। अरे शुगर क्या है, कैसे हुई शुगर? शुगर के बारे में सुन लो। शुगर के अंदर जो शुगर की हमारी ग्रंथि है, देहाती भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे देश के किसान की बोली में समझा रहा हूँ। जो शुगर की ग्रंथि है, उसके ऊपर फंगस हो जाती है, या फफूंदी हो जाती है, या उसके ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, या कोई नस ब्लॉक हो जाती है, तो आदमी को क्या होती है? शुगर होती है। चौथी बात है, कोई विषाणु हमारे शरीर में बढ़ जाता है जब भी शुगर हो जाती है। जब हमें पता कब लगता है? जब डॉक्टर के सामने हम जाकर बताते हैं, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं, मेरे तो हाथ पांव में दर्द है, मेरा बीपी हाई होने लगा है, और मैं तो चलते चलते गिर गया था, मेरे पैर तो ऐसे लगते हैं कुछ अजनबी से हैं, मेरे पैरों के नीचे ऐसा लगता है कोई चीज छिपी हुई है। इस तरह से शुगर की बातें करते हो। आज शाम के समय मैंने थोड़ा सा मीठा खा लिया था, सोते वक्त मुझे चक्कर आने लगे। या कल मैं एक पार्टी में गया था, कुछ खा लिया था, मेरी तो शुगर बढ़ गई। परंतु बढ़ तो गई, मेरे देश के किसान से पूछ लिया कर, मेरे देश के किसान के खेत में जाकर कुछ समझ लिया कर। कैसे? मेरा देश का जो किसान है, जब वो आपके लिए एक अच्छी सब्जी, सलाद, दाल, तिलहन पैदा कर सकता है, उस भोले किसान को पता नहीं है वो शुगर की भी दवाई क्या करता है, बता देता है। परंतु बता तो देता है, कोई करने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर शुगर किसी को रह जाए, उसके हम जिम्मेवार होते हैं। जैसे मेरे पास है जामुन, देखिए बड़ी खुशी की तो बात है, जामुन है, मुझे खुशी है, और दुख भी बहुत ज्यादा है। इस जामुन से हो के लोग क्या नहीं करते, अपने शुगर का इलाज नहीं करते, अपनी मातृभूमि पर विश्वास नहीं करते, मेरे देश के किसान के ऊपर विश्वास नहीं करते। और इतना भी मैं समझाता हूँ, ये विषय है वैज्ञानिकों के लिए है। जैसे मेरे पास ये जामुन है, रंग की काली है, काली जरूर है, दिल वाली है, आपके शुगर को समाप्त कर देती है। कई भाई बैठे बैठे ये बात कर रहे होंगे, अरे शुगर जामुन से कोई खास नहीं फर्क पड़ता। ये बात मैं
अणु की बात कर रहा हूं, परमाणु की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मेरे देश के किसान की खेत की बात कर रहा हूं। आपके सामने मैं इस जामुन को खा लेता हूं, इसके मुझे कुछ पोषक तत्व मिले, सारे नहीं मिले। इस जामुन के अंदर बीज है, इसने दोबारा प्रकृति में जर्मिनेशन करनी है। एक जामुन से लाखों करोड़ों जामुन पैदा होनी है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं। आप क्या करते हैं, जामुन को खाकर इसके फल को, बीज को फेंक देते हैं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, रोना पड़ता है। जामुन को खा लें, इसके बीज को भी अपने साथ खा लें। ज्यादा से ज्यादा आप 5 या 10 जामुन खा सकेंगे। दुनिया के डॉक्टरों को मैं चैलेंज करूंगा, उन आदमियों के लिए नहीं जो जामुन खाकर फेंक देते हैं। इसके अंदर ऐसी एटम शक्ति है, इतने अणु हैं, इतने परमाणु हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। इन अणुओं के बारे में जानिए। ऊपर इसके कवर है और अच्छी तरह से यह पक चुकी है और पकने के बाद ये खाने लायक है। हम जैसे मेरे जैसे स्वार्थी व्यक्ति इसे खाकर क्या करते, बीज को फेंक देते हैं। जामुन शुगर का एक अचूक इलाज है। अरे हमने जामुन का तो एक कम से कम 5वां हिस्सा ही खाया है। 95% जो गुण इसके बीज में, उसको नहीं खाया। और लोग कहेंगे जामुन को खाएंगे, पहले उसे फेंक देंगे और फेंकने के बाद जब ये जामुन की गुठली 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने पड़ी होगी या साल के बाद पंसारी के पास जाके कहेंगे हमें जामुन की गुठली दे दो। क्या करना है, शुगर की दवाई में डालना है। इस जामुन के अंदर क्या गुण है, जब तक इसके गुद्दा इसके ऊपर रहेगा तब तक इसके अंदर जर्मिनेशन या प्रजनन कुछ भी को उगने की ताकत है। जब वो सूख जाएगी ये जामुन नहीं उगेगी। इसके बीज पत्र में एक तेल है, एक ऐसा तत्व है, वो क्या करता है, वॉशिंग का काम करता है। मांस पर कहीं भी गंदगी लगी हुई हो, चर्बी लगी हुई हो, फंगस लगी हुई हो, उसको ये क्या कर देता है, उतार देता है। जैसे इस जामुन को खाकर फेंक दो, आपको 5% लाभ होगा। अगर इस जामुन को एज ए टीज मुंह के अंदर इसे चबाकर खा जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको शुगर रहेगा। माफी चाहूंगा, मैं 62 से लेकर अब तक प्रयोग करता रहा हूं। जो छोटे बच्चे हैं हमारे जीवन में आए हैं, जिनकी इंसुलिन ग्रंथि ही नहीं बनी, उनको छोड़कर दुनिया में जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें पहले शुगर नहीं थी और बाद में शुगर हुई है, वो शुगर हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आप कहोगे जामुन तो हम जरूर खाते हैं, परंतु 5% के उसके पोषक तत्व आपको मिले हैं। ये जामुन के अंदर जो तेल है बीज पत्र के अंदर, ये एक एसिड है जो आपके लीवर और तिल्ली को साफ करता है और इंसुलिन ग्रंथि के ऊपर फंगस
या वो चर्बी चढ़ी होती है, उसको ये क्या करता है, दूर करता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं। मेरे देश के अंदर मैंने देखा है, सांप निकल जाता है, लकीर को पीटते रहते हैं, जामुन का बीज क्या हो जाता है, सूख जाता है, बाद में लोग उसे गुठलियों को चूपते रहते हैं। मैं भारत को शुगर रहित देश बनाना चाहता हूं। ये मेरे पास जामुन है, इस जामुन को से लेने से आपको 5% लाभ होता है, और इस जामुन का बीज समेत खाने से मुंह के अंदर इसका तेल और उड़नशील जो तेल है बाहर ना निकले। शुगर तो तुरंत ये क्या करते हैं, डाउन कर देती है। कई लोग पूछते हैं जी जामुन का सिरका कैसे बनेगा। शीशे का अमृतबान हो, पकी हुई जामुने हो, और उसके ऊपर हल्का नमक डाल दें और जार में रख के बंद करके टाइट करके धूप में रखो। 5 दिन में जामुन फूट जाएंगी और उसका रस और नमक नीचे चले जाएगा। छान के बना लो, वो जामुन का क्या होगा, सिरका होगा। परंतु बाजार के अंदर अरे कोई व्यक्ति नहीं कहता मुझे जामुन का सिरका मिल जाए। मैं कहता हूँ 50,000 रुपए की बोतल भी आपको कोई देने के लिए तैयार नहीं है। कैसे, दोबारा फिर सुनिए। अगर आपने जामुन का सिरका बनाना है, मंत्री को, डीसी को, एसपी को या अधिकारी कर्मचारी को तोहफा देना है, मैं कह रहा हूं जरूर से जरूर उसे जामुन का सिरका दे दो। बाजार के अंदर जामुन का भाव औसतन उत्तरी भारत में 100 रुपए केजी और 80 रुपए केजी है। कम से कम 5-7 किलो जामुनों के अंदर 1 लीटर जामुन का रस या सिरका निकलेगा, और बाजार में तुम्हारे बाप तुम्हें दे रहे होते हैं 10 या 20 रुपए की बोतल। जैसे ये छोटी जामुन है, ये तो 10 किलो में मुश्किल से किलो निकलेगा। परंतु आपको क्या जरूरत है, आज के बाद जीवन के अंदर ज्ञान तारों को ये नहीं कहना मुझे शुगर है। बाजार के अंदर जामुन है, अच्छी तरह लेंगे, इसके अंदर बीज समेत खा लेंगे, मुंह को बंद रखेंगे तो अच्छी तरह से शुगर आपकी देखते ही देखते तुरंत शांत हो जाएगी। 5 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 24 घंटों में देखना शुगर कितनी डाउन होगी। इतना ही नहीं, बीज के महत्व को समझो। पके फल में 5% पोषक तत्व हैं, इसके अंदर जो 95% अन्य पोषक तत्व हैं, इसके प्रजनन के लिए, इसको उगने के लिए, इसके विकास के लिए, उनको सीधा अंदर जाने दो, अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मैंने ऐसे भी कुछ घर देखे हैं, सारे के सारे घर में मिलते हैं, कहते हमारे तो सबको शुगर है। अरे भाई साहब, घर में जूसर होगा आपके घर, वो जूसर के अंदर यूं के यूं साबुत जामुन डाल के जूस निकाल ले। जूस कैसे निकलता है, 100 या 150 ग्राम जामुन का ही जूस निकलता है। उसके बाद आपका जूसर जाम हो जाता है, और कितना गाढ़ा निकलेगा, शहद से भी ज्यादा गाढ़ा। 1 चम्मच जामुन का जूस 1 गिलास में डालकर अपने परिवार के एक व्यक्ति को पिला दें, फिर दूसरे को पिला दें, फिर तीसरे को पिला दें, सारे परिवार को पिला दें। कभी भी जीवन के अंदर
आपको शुगर तंग नहीं करेगा। ये मैं फजूल की बातें नहीं कर रहा। दुनिया के मेडिकल साइंस के जितने भी डॉक्टर हैं उनको भी मैं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? शुगर के अंदर क्या होता है, हमारी इंसुलिन ग्रंथि के ऊपर क्या हो जाती है, चर्बी आ जाती है या फंगस आ जाती है। फंगस के बारे में भी मैं बात करूंगा। अगर इस जामुन को, अंगूर को, मौसमी को, सेब को हमें क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, धूप तो कभी लगे नहीं, हुई या फंगस या फफूंदी इनके यहाँ लग जाएगी, उसको हम खा लेंगे और खाने के बाद हमारे को क्या हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। जामुन का क्या काम है? हमारी दांत रूपी चक्की को साफ करती है, हमारी खाद्य नली को साफ करती है और हमारे अमाशय को साफ करती है, अग्नाशय को साफ करती है और सबसे ज्यादा जामुन में क्या करती है, मुंह में जो टाइलिन है उसको ज्यादा उत्तेजित करती है। जब हम अंदर जाती है जामुन, रेनिन पेप्सिन को भी फ्रेश कर देती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ा देती है। जामुन क्या है, पाचक है, और रक्तवर्धक है, पाचन क्रिया को ठीक करने वाली है और हमारे पेट के अंदर जितने कीड़े या कर्मी हैं, मेरी देश की माताएं सुबह से शाम तक बिलखती रहती है, गुरुजी बता दो। अरे उनको शाम को तो नारियल की गिरी खिला दे और सुबह जब माले खिलाना है, खाली पेट जामुन के साथ उसी गिरी चबाकर खिला दे, पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। जिस जामुन के अंदर इतने गुण हो जो कीड़ों को मार दे, फंगस तो एक वायरस जैसा होता है, उसको मारना तो और भी आसान है। तो ये बात फिर सुनिए, मेरे अपने भारतवर्ष में जामुन होती है, आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका बहन या कोई भी आपका मिलने वाला हो, उनको जामुन साबुत खिलाइए। जैसे मैंने जीभ पर ये जामुन रखी है, इसको चबा कर खाना चाहिए, बीज को नहीं निकालना चाहिए। नंबर 2, जामुन का सिरका बना लेना चाहिए। जैसे चिकना गड़ा हो जिसके अंदर 10 केजी जामुन आ जाए और उसमें नमक लगाकर जामुन को डाल दे, धूप में रख दे, 5-7 रोज में जितना भी जामुन का रस नीचे चले जाएगा और जामुन का सिरका बन जाएगा। तो मेरे देशवासियों को मैं कहूँगा, आगे भविष्य में अगर मुझे कहीं ये रोते हुए मिल गए, मुझे शुगर है, बस में चढ़ेंगे ना जी मेरे हाथ पांव कमजोर हैं, शुगर है, रेल में चढ़ेंगे बेटा बड़ा सहारा लगा दे, मुझे शुगर है, ऐसा ना। अगर मान ली इससे आप संतुष्ट नहीं हुए हैं और इसका बड़ा भाई भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है मेरे देश के किसान के खेत से तोड़ कर लाया हूं आम। ये भी शुगर का कर देता काम तमाम। ये भी बड़ा बहुरूपीय है, ऊपर मीठा है, अंदर कुछ है, जरा इसकी भी बात सुन लीजिए। शुगर रोगी कभी भी परेशान ना हो, उनको जामुन ना मिले तो आम से काम चला लें। कैसे? मीठे भाव को छोड़ दें। जमींदार के खेत का पका हुआ आम हो, इसके फल को तो किसी दूसरे को खाने के लिए दे दें। इसके अंदर गुठली निकलेगी और गुठली को अच्छी तरह से हम क्या करेंगे,
अपने चूल्हे में भून लेंगे, जैसे मक्के की छलियों को भूनते हैं। जब अच्छी तरह ये भून जाएगी, भूनने के बाद इसके गुठली को क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद इसके अंदर गुठली मिलेगी। सुबह शाम आधा चम्मच या 1 चम्मच आम की गुठली भुनी हुई हो तो अपने रिश्तेदार को खिला दें, मेहमान को खिला दें, जरा डॉक्टर के पास भेज दें और पूछिए कितनी शुगर कम होगी। जैसे बिहारी क्या करते हैं, तम्बाकू खाते हैं और बुरा हाल होता है, थूक थूक कर बस स्टैंड और स्टेशन को लाल बना देते हैं। परंतु उन भाइयों को मैं ये कहता हूं, अगर शुगर के रोगी हैं, अच्छी तरह से आम की गुठलियों को नहीं फेंकना चाहिए। जब आम काटते हैं उसी वक्त ताजी गुठली को भून लेना चाहिए। सभी आम की गुठलियां काम नहीं आती। जो मोटे आम होते हैं, जिनकी गिरी बड़ी निकलती है, उस आम की गुठलियों को भून लेना चाहिए। शुगर में इतनी राहत देती है जितनी आपकी गोलियों से भी 10 गुना। अच्छी तरह से आप इसे प्रयोग कर लीजिए। मेरे देश की माताओं को, मेरे देश के हर एक व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्तियों को हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप बड़े स्वार्थी हो, अपनी स्वार्थ की बात करते हो। जिस आम को खाया है उसकी कीमत नहीं अदा करते हो। आगे के लिए आम खाकर उसकी गुठलियों को कहीं न कहीं बिजाई कर दो। आने वाली जनता भी खास के, अगर आपको जरूरत है, आम आपने नहीं खाना शुगर रोगियों को, और इसकी ताजी गुठली मिले उसे आग में भून ले, गैस पर नहीं। जैसे उपले या लकड़ी की आग में इसको अच्छी तरह से भून लें और भूनने के बाद अच्छी तरह से इसकी गुठलियों का चूरन बनाकर रख लें। कई लोग क्या होते हैं, आलसी होते हैं। क्या बात है, आम तो खूब आ रहा है, फिर रख लेंगे, फिर रख लेंगे। सीजन चला जाता है, पंसारी के पास जाते हैं, आम की गुठली बांधते हैं और सारी में क्या होती है, फंगस होती है, गली हुई होती है, फिर कहती है काम की नहीं। अगर आपने शुगर को भगाना है, देश को जगाना है, फिर दोबारा सुनो। ताजे आम की गुठली हो, मोटे आम की गुठली हो, ताजे आम की गुठली को भूनना है और भूनने के बाद उसे तोड़कर इसकी गिरी को निकालना है। अगर आपको शुगर परेशान करती है, सुबह शाम आधा चम्मच आम की गुठली का चूरन ले लिया करो। दोबारा फिर दोहराओ। ऐ बोले इंसान, भारत के एक एक नागरिक के चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप फलों के साथ धोखा करते हैं। फल खाया फेंक दिया, फल खाया फेंक दिया। आगे के लिए अगर आपको शुगर होती है, बड़े आराम से जामुन लाइए, जामुन को बीज समेत खाइए। नंबर 2, जामुन का जूस निकाल लीजिए बीज समेत। 100-150 ग्राम जामुन का ही जूस जूसर में निकलता है, उसके बाद ये जूसर जाम हो जाता है। गाढ़ी लेवी सी निकलती है। 1 गिलास पानी के अंदर सुबह खाली पेट आप क्या कर लेंगे, जामुन का रस जो निकल रहा है मिलाकर परिवार के लोगों को पिला देंगे। शुगर रोगी जो कहेगा आज तो मेरी सी बैटरी सी चार्ज होगी,
आज तो मेरे शरीर में स्फूर्ति आ गई। आज मेरी कुछ इच्छा है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। आज मेरी इच्छा है अपने पलंग को छोड़कर मैं बाहर लोगों में जाकर बैठूं, एक खुराक की बात करूं। दोबारा फिर सुनिए। जामुन को साबुत खाना, बीज समेत इसका जूस निकाल लेना है। और नंबर 3 क्या है, अगर सिरका बनाना चाहते हो 10 किलो जामुन एक मटके में डालकर हल्का नमक डालकर रख दें। 5 या 7 रोज गर्मी में ये जामुन फूट जाएंगी और इनका रस नीचे इकट्ठा होगा, वो जामुन का सिरका होगा। उस सिरके की कीमत कितनी है? कम से कम 1000 रुपये प्रति लीटर मानो। बाजार में जितना भी बिकता है सारा नकली बिकता है। दूसरी बात फिर दोबारा सुनो। मेरे हाथ में आम, आपके परिवार में जिन व्यक्तियों को शुगर नहीं है, जिन व्यक्तियों को शुगर नहीं है वो तो आम को खा ले। ताजी गुठली को, आम की ताजी गुठली को इसका गुद्दा उठार कर राख के अंदर, चूल्हे के अंदर अच्छी तरह से मक्की की तरह से क्या कर लेंगे, आप इसे भून लेंगे। और भूनने के बाद इसे तोड़कर इसके मगज या गिरी को निकाल लेंगे। जिन व्यक्तियों को ज्यादा शुगर होता है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, शुगर हमेशा के लिए क्या हो जाती है, शांत हो जाती है और फ्री में हो जाती है, किसान के खेत में हो जाती है जो आम और जामुन उगाता है। परंतु आप प्रयोग करके देखें। और कई आदमी कहते हैं ना ये तो मैंने सुना नहीं था, और एक डॉक्टर ने बताया था जामुन की गुठली ले लिया करो, जब जामुन की गुठली सूख गई हो, उसका छिलका उतर गया हो, 1% भी काम नहीं करती। इतना मैं फिर अपने दर्शकों को बताता हूँ। कुछ ऐसे बीज होते हैं जब जामुन का इसका ऊपर से हम खा लेते हैं, इसका जो छिलका है जब तक इस जामुन पर रहेगा इसके पोषक तत्व इसके अंदर रहेंगे। जब जामुन की गुठली सूख गई, छिलका ऊपर से फट गया, सभी पोषक तत्व भाग गए और समाप्त हो गए। आज के बाद खबरदार ये ना कहिए मुझे क्या है, शुगर है। घर बैठे दुनिया का इलाज करिए, फ्री में करिए और मेरे देश के किसान का धन्यवाद करिए, उस मजदूर का धन्यवाद करिए, सुबह से लेकर सीना तान कर गर्मी सर्दी बरसात खेत में काम करता है। किसके लिए काम करता है? आपके लिए। मेरा देश का किसान काम किसके लिए करता है? आपके लिए। परंतु ये आज के बाद ना कहिए कि मुझे शुगर है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी के सामने आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं, देख सकते हैं और उसे समझा सकते हैं। शुगर हमेशा के लिए क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। मेरे अपने बात वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति ये ना कहे मुझे शुगर है, शुगर है। शुगर हमेशा के लिए क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। शहरों में नहीं, किसान के खेत में होती है। तो मैं अपने देश के किसान को धन्यवाद करना चाहिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।